मंत्र भी बहुत रखे हैं इसमें पार्था जी, और वेद उच्चारण भी रखा है। बताइए इनको। पार्था जी, आवाज नहीं जा रही। आपका म्यूट हो रखा है, आपका म्यूट है। अनम्यूट करिए पहले। चलिए, कहाँ से शुरू कराना है? उनको कह दीजिए ना शुरू कर दें, नहीं तो लेट हो जाएगा। आपने बता दिया ना कि बहुत आधे घंटे में करना। आधे में हो नहीं पाएगा, पर चलो ये शुरू तो करें। वो वेद वाला लंबा काम ना करें ना। आप म्यूट हो रखा है आपका, आप शुरू करवाइए। नहीं, इन्होंने नहीं करना है, वो वहां से हरे ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जगतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनोभिर्व्यसेमाहि देवाहि तञ्जदायुः शतमिन्नो शारदो अन्तिदेवाच्चतरा जरसन्तनूनाम् उतरातो जतरा पितरो भवन्ति नानो मदयारीरिकतायुर्गन्तो अदितिर्जौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् हरिः ओम। तो क्या करो अभी? अच्छा अच्छा, तो ठीक है, मैं तो कितनी देर चलेगा? जस्ट मिनट। जय हिंद, शुभ संध्या, सुस्वागतम, हार्दिक अभिनंदन। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भारत सरकार डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, कार्यक्रम के विशेष अतिथि माननीय शिक्षा राज्य मंत्री भारत सरकार श्री संजय धोत्रे जी, जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति पूर्व राजदूत श्री जी पाठा साथी जी एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों का जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय की ओर से कार्यक्रम में उपस्थित एवं भाग लेने हेतु सुस्वागतम और हार्दिक अभिनंदन। मैं डॉक्टर रवि कुमार, कुल सचिव जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय, माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी से निवेदन करता हूं कि कार्यक्रम को प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करें। जी करिए। धन्यवाद मंत्री महोदय जी। मैं डॉक्टर बच्चा बाबू, सहायक प्रोफेसर जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय से अनुरोध करता हूं कि वे कार्यक्रम का संचालन करें। डॉक्टर बच्चा बाबू जी। श्रद्धेय एवं कवि हृदय केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी, जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय एक बनता हुआ विश्वविद्यालय है जो 8 अगस्त 2011 को मूर्त रूप लेता है। महोदय, शिवालिक की तलहटी में बसा यह 600 एकड़ में फैला इसका विशाल परिसर प्रकृति व मानव संतुलन का अनूठा उदाहरण है। सैकड़ों प्रकार की जैव विविधता अपने में समेटे हुए इसका परिसर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में लगातार विद्यार्थियों की उम्मीदों पर खड़ा उतरने की हर संभव कोशिश कर रहा है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस महामारी के निराशा भरे माहौल में भी इस वर्ष प्रवेश हेतु लगभग 39,000 आवेदन आए हैं।
मैं इस कार्यक्रम की औपचारिक आरंभ करते हुए आगे बढ़ाता हूं और प्रोफेसर रसाल सिंह जो छात्र कल्याण अधिष्ठाता हैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो आए और हमारे सम्मानित अतिथियों का संक्षिप्त परिचय दें। नमस्कार। भारत के माननीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा आज आयोजित लोकार्पण एवं नामकरण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। श्रीमान रमेश पोखरियाल निशंक जी भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की परंपरा के सच्चे उत्तराधिकारी हैं। वाजपेयी जी की तरह साहित्य ने उनकी राजनीति को संवेदनशील बनाया है और राजनीति ने उनके साहित्य को अनुभव समृद्ध किया है। माननीय शिक्षा मंत्री जी विद्या भारती द्वारा संचालित सरस्वती शिशु मंदिर में आचार्य और सरस्वती विद्या मंदिर में प्रधानाचार्य रहे हैं। वे सन 1991 से लेकर सन 2014 तक उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड विधानसभा के सम्मानित सदस्य रहे हैं। श्री निशंक उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की राज्य सरकारों में अनेक महत्वपूर्ण मंत्रालयों के कैबिनेट मंत्री रहे हैं। वे सन 2009 से लेकर 2011 तक उत्तराखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री भी रहे हैं। सन 2014 और 2019 में हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित होने के बाद वे सन 2019 में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्री बनाए गए। श्री निशंक के दूरदर्शी नेतृत्व का युग निर्माणकारी फलागम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है। प्रारंभिक दिनों में अध्यापन और पत्रकारिता से जुड़े रहे श्री रमेश पोखरियाल निशंक समकालीन साहित्य संसार में एक स्थापित और सम्मानित नाम हैं। साहित्य की विविध विधाओं में उनकी 60 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। इनमें समर्पण, प्रतीक्षा, बीरा, टूटते दायरे, मेरे संकल्प, मील के पत्थर, जीवन पथ में, मुझे विधाता बनना है, भाग्य पर नहीं परिश्रम पर विश्वास करें, कोई मुश्किल नहीं, एक और कहानी, देश हम जलने न देंगे, ए वतन तेरे लिए, स्वामी विवेकानंद और युग पुरुष अटल जी आदि पुस्तकें विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। ये पुस्तकें देश के प्रतिष्ठित प्रकाशन संस्थानों द्वारा हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुई हैं। उनके उत्कृष्ट और अपरिमित साहित्य का न सिर्फ कई देशी विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है, बल्कि उसके ऊपर देश विदेश के अनेक विश्वविद्यालयों में शोध कार्य भी हो रहे हैं और हो चुके हैं। आपकी उपलब्धियां अनंत हैं। आपका ज्ञान समृद्ध और विनम्र व्यक्तित्व अभिनंदनीय और अनुकरणीय है। मुख्य अतिथि के रूप में आपकी उपस्थिति से जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय परिवार गौरवान्वित और अभिभूत है। हमारे आज के विशिष्ट अतिथि भारत सरकार के माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं। सन 2014 और 2019 में ऊधमपुर लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह सन 2014 से ही माननीय मोदी जी के मंत्रिमंडल में शामिल हैं। वर्तमान में वे पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास, प्रधानमंत्री कार्यालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन आदि अनेक महत्वपूर्ण मंत्रालयों के माननीय राज्य मंत्री हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह अंतःस्राविकी के प्रोफेसर रहे हैं। मधुमेह बीमारी के चिकित्सक के रूप में उनकी अंतरराष्ट्रीय ख्याति है। वे कश्मीर टाइम्स और डेली एक्सेलसियर आदि समाचार पत्रों में स्तंभ लेखन करते रहे हैं। डेली एक्सेलसियर में प्रकाशित होने वाला उनका स्तंभ टेल्स ऑफ ट्रेवस्टी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अभी तक उनकी 8 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय परिवार के अभिन्न और आत्मीय सदस्य भी हैं। उनका मार्गदर्शन और स्नेह हमें निरंतर मिलता रहता है। हमारे आज के विशेष अतिथि भारत सरकार के माननीय राज्य मंत्री श्री संजय शामराव धोत्रे जी हैं। अभियांत्रिकी की शिक्षा प्राप्त करने वाले श्री धोत्रे मूलतः उद्यमी और राजनेता हैं।
वे सन 1999 से सन 2004 तक महाराष्ट्र विधानसभा के सम्मानित सदस्य रहे हैं। श्रीमान संजय धोत्रे सन 2004 से महाराष्ट्र के अकोला लोकसभा क्षेत्र से लगातार निर्वाचित हो रहे हैं। वे सन 2019 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय और सूचना तकनीकी मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों के राज्य मंत्री बनाए गए थे। कार्यकुशलता और लोकप्रियता उनके सार्वजनिक जीवन की पहचान है। आज के लोकार्पण एवं नामकरण कार्यक्रम में आप तीनों सारस्वत अतिथियों की गरिमामयी उपस्थिति से जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय परिवार आनंदित और उत्साहित है। धन्यवाद। महोदय, यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा कि जब पूरा देश महामारी की वजह से मानो थम सा गया, माननीय श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी के नेतृत्व में शिक्षा मंत्रालय लगातार अकादमिक जगत से विभिन्न माध्यमों द्वारा संवाद स्थापित करता रहा, निरंतर छात्र हित को प्राथमिकता दी। ऑनलाइन क्लासेस जैसी नई व्यवस्था हेतु न सिर्फ हमारा मनोबल बढ़ाया बल्कि इसे साकार करने की रणनीति को भी मूर्त रूप दिया। अब मैं अपने माननीय कुलपति प्रोफेसर अशोक आइमा जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और अपना स्वागत भाषण दें। नमस्कार। सरस्वती शक्ति महिती महिताम। नमस्ते शारदा देवी कश्मीर पूर्वासिनी तम अहम प्रार्थ्ये नित्यम विद्या देहम च देहि महि। सर्वप्रथम मैं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का भी स्वागत करता हूं। डॉक्टर साहब हमारे विश्वविद्यालय के मार्गदर्शन में सदैव तत्पर रहते हैं। उनके सौजन्य से हमारे इसरो अनुदित डॉक्टर सतीश धवन स्पेस सेंटर अथवा अब DRDO अनुदित कलाम सेंटर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की परिसर में स्थापना हुई है। मैं राज्य मंत्री श्री संजय धोत्रे जी का भी स्वागत करता हूं और अपने इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति पूर्व राजदूत श्री पार्था सारथी जी का भी स्वागत करता हूं। महोदय, मैं आपको परिचित कराना चाहता हूं कि इस क्रम में 2017 में प्रथम दीक्षांत समारोह में परम पावन दलाई लामा जी मुख्य अतिथि के रूप में पधारे, जिसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी एवं जनरल रिटायर्ड SNV जी को अपने क्षेत्रों के अति विशेष योगदान हेतु डॉक्टरेट ऑफ ऑनर्स काजा प्रदान किया गया। मार्च 2020 में दूसरे दीक्षांत समारोह के लिए महामहिम राष्ट्रपति जी के कार्यालय से उनके शामिल होने की तिथियों के चयन की प्रक्रिया दौरान ही कोरोना महामारी का प्रकोप होने से अभी तक तिथि निर्धारित नहीं हो पा रही है। इस दीक्षांत समारोह में डॉक्टरेट ऑफ ऑनर्स काजा करने हेतु पद्मश्री प्रोफेसर वेद गाय व इसरो के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर राधा कृष्णन जी का चयन किया गया है। कुछ उपलब्धियां मैं आपके सामने समक्ष रखता हूं। विश्वविद्यालय साझा संस्कृति का बेहतरीन उदाहरण है, जहां 15 राज्यों से अधिक छात्र और छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और भिन्न प्रदेश से शिक्षक की नियुक्ति हुई है। कम से कम 10 प्रदेशों से यहाँ पे शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। महिला छात्रों, आपको आगे अच्छा लगेगा, महिला छात्रों की संख्या यहाँ करीब 60% है। गुणवत्ता योग शोध का बेहतर माहौल है। नई शिक्षा नीति के आलोक में ये कहना चाहूंगा कि पूर्व से ही हम स्थानीय मुद्दों पे आधारित शोध का बढ़ावा दे रहे हैं। महोदय, विश्वविद्यालय जम्मू कश्मीर की समसामयिक संस्कृति को जीवित करते हुए विद्यार्थी, शिक्षक एवं गैर शिक्षक नियुक्तियों में विविधता का खास ख्याल रखा गया है। आने वाले वर्षों में शुरू किए गए शोध केंद्र जैसे इसरो द्वारा अनुदित सतीश धवन सेंटर फॉर स्पेस एंड साइंस, DRDO द्वारा अनुदित कलाम सेंटर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आयुष मंत्रालय द्वारा अनुदित 50 बेड का आयुष चिकित्सालय सेंटर फॉर योगा एंड नेचुरोपैथी एवं सेंटर फॉर कंपैरेटिव रिलीजन सिविलाइजेशन इत्यादि सेंटर बने हम आशा करते हैं। माननीय महोदय, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि केंद्रीय विश्वविद्यालय जम्मू राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को पूरी तरह से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। पर माननीय मंत्री जी, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे
जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय को विंडो 3 से विंडो 4 में हाइफा लोन में किया जाए, क्योंकि हमारे जो इंटरनल रिसोर्सेज हैं बिल्कुल कम हैं। हमारे पहले कुलाधिपति श्री एन वोहरा जी ने इस संदर्भ में एक डीओ उस समय के माननीय शिक्षा मंत्री को लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वन टाइम 300 करोड़ की स्पेशल ग्रांट दी जाए, जिससे हम यहाँ पे एकेडमिक ब्लॉक बना पाए। इसमें ये 2 निवेदन आपसे करना चाहता हूँ ताकि इस विश्वविद्यालय को आगे चलने में ये फैसिलिटेट हो। नमस्कार, जय हिंद। महोदय, आपके नेतृत्व में फलीभूत हुई ऐतिहासिक व जनप्रिय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लिए हम पूरे विश्वविद्यालय परिवार आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं। जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रोफेसर अशोक अजमा के ऊर्जावान नेतृत्व में इसके क्रियान्वयन हेतु अग्रसर है। देश में शायद यह इकलौता विश्वविद्यालय है जहां एक शैक्षणिक परिसर में आधुनिक व वैज्ञानिक व देशज व भारतीय ज्ञान परंपरा का बेजोड़ उदाहरण देखने को मिलता है। पिछले कुछ वर्षों में जहां सतीश धावन विज्ञान केंद्र, कलाम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र जैसे राष्ट्रीय महत्व की शोध केंद्र खोले गए, वहीं आयुष मंत्रालय द्वारा केंद्र एवं 50 करोड़ का की जा रही है। जम्मू एवं केंद्रीय विश्वविद्यालय जम्मू एवं कश्मीर विरासत को संजोने के लिए तुलनात्मक धर्म जैसे विभाग खोले और जम्मू ने नायकों का संक्षिप्त परिचय दे, जिनके नाम से आज का लोकार्पण संभव हो पा रहा है। नमो नमः। अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो प्रणमामः। स्वागतम च। मेरे लिए अत्यंत हर्ष और सौभाग्य का विषय है कि जिस राष्ट्रीय विचार के आदर्शों के आलोक में शिशु मंदिर की शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय के शिक्षक तक का सफर तय किया, आज उसी विचार परिवार के वरिष्ठ सदस्यों के समक्ष राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के लिए देश हित में अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले महान विभूतियों के परिचय का दायित्व प्रदान किया गया है। इसके लिए मैं विश्वविद्यालय परिवार का आभारी हूं। और साथ ही साथ ये भी सुखद संयोग है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित प्रेमनाथ डोगरा और ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी के नाम पर जिस छात्रावास, अतिथि गृह और परिपथ का लोकार्पण और नामकरण जिनके कर कमलों से हो रहा है, वो भी उन्हीं महान विभूतियों के आशीर्वचनों से सिंचित हैं। अब मैं इस कार्यक्रम में सबसे पहले परिचय देना चाहूंगा। हमारे पहले जो छात्रावास का उद्घाटन हो रहा है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नाम पर, उनका जन्म 6 जुलाई 1901 को कलकत्ता में हुआ। आपके पिता सर आशुतोष मुखर्जी जी कलकत्ता विश्वविद्यालय के पहले संस्थापक कुलपति थे। 23 वर्ष की आयु में पिताजी की मृत्यु के बाद आप विश्वविद्यालय के गवर्निंग काउंसिल के सदस्य बने और 33 वर्ष की आयु में ही आप विश्वविद्यालय के कुलपति बनने का गौरव प्राप्त किया, जो अपने आप में विश्व कीर्तिमान है। इसके साथ ही साथ आप एक प्रखर विचारक और शिक्षाविद रहे। आप छात्र जीवन से ही आध्यात्मिकता और विज्ञान के समन्वय के साथ शिक्षा को आगे बढ़ाने के पक्षधर रहे। आपका मानना था कि इसी के आधार पर हम भारत को पुनः विश्व गुरु बना सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप कितने मानवीय मूल्यों के साथ जुड़े हुए थे, इसका विशेष उदाहरण आप जब 1943 में जो बंगाल में अकाल आया, उस दौरान आप देखेंगे उनके द्वारा किए गए कार्यों के माध्यम से आपको पता चलेगा कि उन्होंने कितने महत्वपूर्ण कार्य किए थे। आप राजनीति में भी राष्ट्र की सेवा के निमित्त ही आए थे। आप हमेशा से देश को सांस्कृतिक दृष्टि से एक मानते थे। आपका कहना था हम सब एक हैं, धर्म के आधार पर विभाजन के आप खिलाफ थे। आधे बंगाल और आधे पंजाब को जो आज भारत का हिस्सा है, वो आपके ही अथक प्रयासों का परिणाम रहा। गांधी जी और पटेल जी के आग्रह के कारण आप देश के पहले मंत्रिमंडल के उद्योग मंत्री बने, लेकिन बाद में राष्ट्र हितों की प्रतिबद्धता को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आपने मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे दिया। 1951 में आपने जनसंघ की स्थापना की। एक विधान, एक निशान और एक प्रधान के नारे का आंदोलन आपने देश भर में शुरू किया, क्योंकि आप जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बना के रखना चाहते थे। इसी सिलसिले में सन 1952 में जम्मू की एक सभा में आपने
यहाँ के लोगों को वादा किया था, या तो मैं एक निशान, एक विधान, एक संविधान आपको दूंगा या अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा। इसी क्रम में सन 1953 में 23 जुलाई को आप जब बिना परमिट के, क्योंकि सरकार ने आपको परमिट नहीं दिया, आपने बिना परमिट के जब जम्मू में प्रवेश किया तो आपको गिरफ्तार कर लिया गया और बहुत ही रहस्यमय परिस्थितियों में आपकी मृत्यु हो गई। लेकिन आपके बलिदान आज भी हमारे लिए मातृभूमि के लिए कैसे जीना चाहिए इसके लिए सदैव प्रेरणा देता है और जीवन पर्यंत आप देश के लिए समर्पित रहे। और आज ये सौभाग्य है कि जम्मू कश्मीर की इस धरती पर ये एक ऐतिहासिक दिन है कि आपके नाम से किसी विश्वविद्यालय परिसर के अंदर किसी भवन का शिलान्यास हो रहा है। तो ये हम सब के लिए गर्व का विषय है। और ये भी है कि जिस संकल्पों के साथ अपने प्राणों की आहुति दी वर्तमान भारत सरकार ने यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 5 अगस्त 2019 को उस धारा को, जिसको आपने काला कानून कहा था, उसको समाप्त किया। अब मैं पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी का परिचय देना चाहूंगा, जिनके नाम पर हमने अपने अतिथि गृह का नाम रखा है। पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी का जन्म 24 अक्टूबर 1884 को इसी विश्वविद्यालय परिसर के कुछ किलोमीटर की दूरी पर, जो सांबा डिस्ट्रिक्ट में इस्माइलपुर गांव में हुआ था। आपके पिता पंडित अनंत राम महाराजा की सरकार में वरिष्ठ अधिकारी थे। आप बचपन से ही बहुत प्रतिभाशाली विद्यार्थी थे और अच्छे खिलाड़ी भी थे। आपको एक फुटबॉलर और रेसर के तौर पे भी जाना जाता है। आपने 1909 में अखनूर के तहसीलदार, 1910 में सहायक सेटलमेंट अधिकारी उधमपुर, 1912 में जम्मू के विशेष मुंसिफ, 1913 में कश्मीर के गवर्नर के सचिव और बाद में मीरपुर के वजीर वजारत यानी डीसी नियुक्त किए गए। उस दौरान आप लोग इतने लोकप्रिय हो गए मुजफ्फराबाद में कि जब 1931 में जो एक अब्दुल्ला जी का आंदोलन चल रहा था, जिसमें कि पूरी संभावना थी कि वहां कुछ ऐसी हिंसा की परिस्थिति डेवलप होगी, लेकिन आपके कुशल नेतृत्व और प्रशासनिक अनुभव से बिना किसी बल प्रयोग किए आपने उस आंदोलन को दबाया। 1940 में आप पहली बार प्रजा सभा के सदस्य बने। आपने प्रजा परिषद का गठन किया और आपने भी एक विधान, एक निशान, एक प्रधान के आंदोलन का साथ दिया और 3 बार जेल गए। आपको जेल में बहुत सारी यातनाएं भी मिली, लेकिन आपने उस यातनाओं को सहने के बाद भी आप एक दूरदृष्टा थे। आप हमेशा कहते थे कि हमें तक सिर्फ कुछ सब, क्योंकि हम 2 महान विभूतियों का परिचय, जिनके ऊपर सारा कार्यक्रम है, मैं आपसे क्षमा चाहते हुए 2 मिनट और लेना चाहूंगा कि तर्क के साथ बात करने के पक्षधर थे। आप भी धर्म के आधार पे विभेद के विरोधी थे। आप जिन्ना की 2 देश की थ्योरी के खिलाफ थे और आपने उसी समय बता दिया था कि इसके दुष्परिणाम क्या होंगे। तो इन्हीं सब बातों के साथ आप रोजगार परक शिक्षा के समर्थक थे। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के जो आज हमारी सरकार अपना रही है, इसके आप हिमायती थे। आपने उस समय उर्दू को जो थोपने की कोशिश की गई उसके भी आप विरोधी थे और पिछले हफ्ते ही आप सबको ये खुशी मिली है कि डोगरी और हिंदी को यहाँ की कार्यालयी भाषा में शामिल कर लिया गया। इसके साथ ही साथ आप सभी पूरी तरीके से परिचित हैं। अब मैं ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी का परिचय देना चाहूंगा, जिनके नाम पे परिपथ का नामकरण किया जा रहा है। आपका जन्म 14 जून 1899 को जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय की सीमा से सटे बगुना गांव में हुआ, जिसको कि राजेंद्रपुरा के नाम से भी जाना जाता है। आपके पिता सूबेदार लखा सिंह जी थे, जिसके कारण आपको बचपन से सर्व और वीरता का गुण आपको विरासत में मिला। आपने जम्मू के जीजीएम साइंस कॉलेज से शिक्षा ग्रहण की और सशस्त्र सेना में भर्ती होने के लिए आप बचपन से ही तत्पर थे। इसी के परिणाम स्वरूप आपको 1921 में सेना में भर्ती मिली और 1942 में आप ब्रिगेडियर के पद पर तैनात हुए। आपने जम्मू ब्रिगेड और कश्मीर ब्रिगेड का नेतृत्व किया। 24 सितंबर 1947 को मेजर जनरल HL स्कॉट को हटाकर आपको जम्मू कश्मीर की सेना की कमान सौंपी गई। 21 अक्टूबर 1947 को उनकी सेना ने, जब पाकिस्तान के कबायलियों ने भारत पर आक्रमण कर दिया, तो आपने सिर्फ 110 सैनिकों के साथ 4 दिन तक अकेले उसका मुकाबला किया और उरी के ब्रिज को अपने कब्जे में लेकर उसको उड़ाया, जिसके कारण आज जम्मू कश्मीर और पूरा कश्मीर सुरक्षित है। तो आपका योगदान और आपका बलिदान को नमन करते हुए आज हम आपके साहस और वीरता को प्रणाम करते हुए आपके नाम पर विश्वविद्यालय ने आपको यहाँ का द सेवियर ऑफ कश्मीर और इमोर्टल डोगरा भी कहा जाता है। आपकी इसी अदम्य वीरता, साहस और बलिदान के लिए आपको भारत का पहला महावीर चक्र भी प्रदान किया गया था। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद करते हुए और इन पुण्य आत्माओं को नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।
अब मैं विश्वविद्यालय परिवार से अनुरोध करता हूं कि वो लोकार्पण हेतु निर्माण स्थल पर प्रस्थान करें। आइए हम सभी इस पल के साक्षी बने। माननीय शिक्षा मंत्री जी रमेश पोखरियाल निशंक, माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी एवं माननीय शिक्षा राज्य मंत्री श्री संजय धोत्रे जी के अपने हाथों से भवनों का लोकार्पण और नामकरण की प्रक्रिया की आरंभ। हमें कुछ करना है? इसको कर लीजिए। कर रहे हैं? आप इसको कर लीजिए। वहाँ से वो क्लिक कर लीजिए। नहीं वो तो मगर click आइए करेंगे। आइए आप उठें, आप अभी महोदय, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि 600 एकड़ का ये विशाल प्राकृतिक सौंदर्य से भरा पूरा ये हमारा परिसर प्रकृति और मानव के बीच के संतुलन का एक अपना अनूठा उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। ये स्टिल फोटो ले लिया ना आपने? अच्छा, ओके। उद्घाटन का लोकार्पण का तो यही है ना जो दोनों फोटो जुड़ जाएंगे। इनको ना वहीं पर करना चाहिए था, वो कर देते। हाँ। तो उसमें पढ़ना ही नहीं। एक हॉल से उठ के वहां गए ना। हाँ, वो अच्छा अभी हवन करेंगे। ओम माधवाय नमः। हस्त प्रक्षालनम ऋषिकेशाय नमः। हरे ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वतो विवाहितं पुंडरीकाक्षी पुंडरीकाक्षः पुनातु पुंडरीकाक्षः पुनातु पवित्र। हरि ओम पवित्रेस्तो वैष्णव्यो सवितुर्वः प्रसव उत्गुणाम यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यरश्मिभिः तस्यते पवित्रः वहाँ शामियाना लगा देते ना बाहर। कामः पुने गच्छति अम्मा। हरि ओम जज्जाग्रतो दूरामुदैति दैवं तदुसुतस्यागधैवेति दूरङ्गमं ज्योतिर्ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु तेन तन्मार्यपसो मणिखिनो जने कृण्वन्ति विदधेयुधीराः जडपूर्वं जक्षमन्तः प्रजानान् मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। नमः पार्वतीपतये हर महादेव। हाथ में पूजा लीजिए। ओम गणेश भगवान का ध्यान कीजिए। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मताम्। ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। ध्यानेन पुष्पम्। ॐ श्रीमन्नारायणाय नमो नमः। आदित्यस्य नमस्कारं ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मान्तरसहस्रेषु दारिद्र्यं नोपजायते।
ॐ सर्वं स्थूलतनुं गजेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्दरं प्रस्यन्दनमदगन्धनुत्तमनुपाव्यालोलगण्डस्थलं दन्ताघातविदारितारिरुधिरे सिन्दूरशोभाकरं वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदं कामदं ॐ श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। महिदेवहितं जदायुः स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधं गायत्री त्रिष्टुप् जगत्यानि शुभङ्क्त्या सह। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः एतावान् महिमातो ध्यायां च पूर्णः पादो उदैकपूर्णः पादो सेहा भवत् पुनः ततो विग्रहसार्चना। टाइम लगेगा। अब मैं आज के विशिष्ट अतिथि एवं जम्मू कश्मीर के सुपरिचित लोकप्रिय नेता जिनका प्रेम व सहयोग लगातार विश्वविद्यालय को मिलता रहा है, कुशल प्रशासकीय क्षमता और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार से अनुरोध करूंगा कि वे अपना उद्बोधन दें। भारत सरकार में शिक्षा मंत्री, हमारे वरिष्ठ नेता, बुद्धिजीवी, शिक्षक, साहित्यकार, कवि और कुशल प्रशासक, ऐसे हमारे प्रिय नेता और भाई डॉक्टर रमेश निशांक पोखरियाल जी, हमारे साथ शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे जी भी जुड़े हुए हैं। जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति पार्थसारथी जी को भी हम पर्दे पर देख रहे हैं। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अशोक एमा जी, फैकल्टी के वरिष्ठ सदस्यगण एवं इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हमारे सारे वरिष्ठ महानुभाव। जैसा कि हम सब जानते हैं,
कि 5 और 6 अगस्त 2019 को हुए संवैधानिक परिवर्तन के उपरांत और फिर तत्पश्चात 31 अक्टूबर की मध्य रात्रि को जो नई व्यवस्था जम्मू कश्मीर में स्थापित हुई है, उसके चलते गत एक वर्ष में विकास के अनेकों नए आयाम देखने को मिले हैं। अनेकों रुके हुए काम पुनः प्रारंभ हुए हैं, अनेकों धीमी गति से चलते हुए कामों ने गति पकड़ी है और इस बदलती हुई तेज रफ्तारी तरक्की में हर क्षेत्र की झलक मिलती है, चाहे वो पावर सेक्टर है, रोड सेक्टर है, इरिगेशन है, और इसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में भी इसका एक स्पष्ट प्रभाव, स्पष्ट चित्र देखने को मिलता है। और इसका कारण यह है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो जम्मू कश्मीर को प्राथमिकता दे रखी है, उसके परिणाम स्वरूप, और पोखरियाल जी ने बतौर शिक्षा मंत्री जिस प्रकार चिंता और उदारता का प्रदर्शन किया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर और जम्मू संभाग बड़ी तेजी से उत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र, एजुकेशन हब बनने की कतार पर खड़ा है। आज जम्मू में IIM है, IIT है। यदि आप चिकित्सा की शिक्षा क्षेत्र को देखें तो 8-8, 9-9 मेडिकल कॉलेज जम्मू कश्मीर में इसी सरकार के दौरान आए हैं। मेरे अपने संसदीय क्षेत्र में शायद भारत का एकमात्र ऐसा संसदीय क्षेत्र रहा होगा जहां एक नहीं, दो नहीं, केंद्र ने 3 मेडिकल कॉलेज दिए। एम्स बनकर के तैयार हो चुका है। शीघ्र ही डायरेक्टर की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए जाएंगे। प्रयास ये है कि इसी वर्ष MBBS का सेशन भी प्रारंभ हो जाए। इतना ही नहीं, जो पहले से शिक्षा संस्थान मौजूद थे उनको भी बकायदा धरती पर स्थापित करने का कार्य इस गत एक वर्ष में और मोदी सरकार के कार्यकाल में हुआ है। उसका एक उदाहरण है जम्मू स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, जिसको इसी कार्यकाल में इमारत मिली, भले ही वो प्रारंभ पहले से हो चुका था। और सबसे बड़ा उदाहरण उस संस्थान का जिसके परिसर में आज ये कार्यक्रम हो रहा है। प्रोफेसर अइमा इस बात के साक्षी हैं कि ये यूनिवर्सिटी, ये विश्वविद्यालय बंद तो गया था, लेकिन यूनिवर्सिटी वाली बात ना थी। जम्मू की छोटी सी बस्ती त्रिकुटा नगर में एक छोटे से मकान में 2 कमरे किराए पर लेकर के इस यूनिवर्सिटी का प्रारंभ हुआ था, जिसे कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि अपॉलॉजी फॉर अ यूनिवर्सिटी। लेकिन आज इन्हीं चंद एक वर्षों में इसी सरकार के कार्यकाल में सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू का एक भव्य परिसर है। मैं आमंत्रित करता हूं कि जब स्थितियां प्रतिकूल ना रहें, कोरोना का काल गुजर जाए, तो पोखरियाल साहब वहां स्वयं पधारें और उन्हें स्वयं गर्व महसूस होगा। इतना भव्य परिसर आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू का बन चुका है। इसी प्रकार सन 2014 में और 2014 तक केवल 3 विभाग हुआ करते थे इस विश्वविद्यालय में। आज वो बढ़कर के 24 विभाग हो चुके हैं। मेरा सदा से ये मानना है, क्योंकि मैं स्वयं एक शिक्षक रहा हूं और 25 से 30 वर्ष अध्यापकता का कार्य किया, कि किसी भी शिक्षा संस्थान की शिनाख्त, उसकी पहचान, उसका परिचय मुख्य तौर पर 2 बिंदुओं पर निर्भर रहता है। एक उसकी फैकल्टी और दूसरे उसके कौन से एक्सक्लूसिव विभाग हैं। एक उदाहरण हमारे सामने है। पश्चिम बंगाल का एक छोटा सा कस्बा है खड़गपुर, जिसे कोई जानता भी नहीं, लेकिन देश भर से छात्र और युवा IIT को तलाशने वहां पहुंचते हैं। और मुझे ये कहते हुए हर्ष, और ये बात मैं इसलिए आपके समक्ष रख रहा हूं कि पिछले 2-1 वर्षों में सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी अनेकों ऐसे एक्सक्लूसिव विभाग प्रारंभ हो चुके हैं जो देश में अपनी किस्म के
सर्वप्रथम पहचान वाले हैं। जैसे अभी प्रोफेसर रहमा उल्लेख कर रहे थे, डीआरडीओ की ओर से रिसर्च सेंटर स्थापित पिछले ही वर्ष 2019 में हुआ है। यह भी अपने आप में एक अद्भुत उपलब्धि रही है। आयुष द्वारा चिकित्सालय का प्रारंभ किया जा रहा, पंडित मदन मोहन मालवीय के शिक्षण विक्षण केंद्र का, और बड़े बड़े महानुभावों का यहां आगमन होना, जिसमें दलाई लामा भी शामिल है। और इस एक्सक्लूसिवनेस को बल देने के कार्य में पोखरियाल जी हम भी पीछे ना रहे। 5-6 विभागों के साथ जिसके साथ आपने मेरी जिम्मेवारी जोड़ी है, उसकी ओर से भी कुछ एक विनम्र योगदान करने का प्रयास किया गया है। अंतरिक्ष विभाग की ओर से, स्पेस की ओर से उत्तर भारत का पहला स्पेस का स्टडी एवं रिसर्च सेंटर यदि कहीं प्रारंभ किया गया है तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू के परिसर में। क्योंकि स्पेस के विभाग के रहते हुए 2-1 वर्ष पूर्व मेरे ध्यान में यह आया कि अधिकतर स्पेस के स्टडी सेंटर दक्षिण भारत में सीमित है, और सबसे बड़ा शिक्षा संस्थान स्पेस का हमारा केरल त्रिवेंद्रम में हुआ करता था। तो क्यों ना इसे भारत के दूसरे हिस्सों में लिया जाए। और इस प्रयास का प्रारंभ हमने उत्तर भारत में सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू से किया और पूर्वोत्तर में त्रिपुरा अगरतला एनआईटी के परिसर से किया। इतना ही नहीं, मैंने व्यक्तिगत अनुरोध करके डॉक्टर के राधाकृष्णन, जो विश्वविख्यात वैज्ञानिक भी हैं, जिन्हें फादर ऑफ द मार्स मिशन कहा जाता था, रिटायरमेंट के बाद वो बेंगलुरु में रहते थे, हॉबी के तौर पर कथक डांस करा करते थे। मैंने टेलीफोन लगाया और उन्हें कहा कि राधा, आई विल नॉट लेट यू डांस फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, यू हैव टू कम एंड हेल्प अस आउट। और उन्होंने, मैं उनका आभार प्रकट करता हूं, इस स्पेस सेंटर का सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू में एडवाइजर के तौर पर अपनी जिम्मेवारी निभाने का कार्यभार स्वीकार भी किया, और वो स्वयं इस यूनिवर्सिटी में समय समय पर आते भी रहे। इसी प्रकार दूसरा विभाग जिससे मैं जुड़ा हूं, डीओपीटी, उसके अंतर्गत अपने किस्म का शायद उस क्षेत्र का पहला स्टडी डिपार्टमेंट इन गवर्नेंस सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू में प्रारंभ करने, स्थापित करने का एक कार्य प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। और ज्यादा समय ना लेता हुआ मैं केवल इतना कहूंगा कि इस गत 1 वर्ष में एक और नई परंपरा को स्थापित करने का प्रयास किया गया है। एक नई कार्य संस्कृति, एक ऐसी कार्य संस्कृति जो मूल्यों पर आधारित हो, जो राष्ट्रवादिता पर आधारित हो, जिसमें हर व्यक्ति, हर महापुरुष को उसके यथा सम्मान योग स्थान दिया जा सके। और ये मुझे गर्व से कहने में हर्ष महसूस होता है कि जम्मू कश्मीर वो पहला क्षेत्र था जहां 70 वर्ष के बाद किसी सरकारी संस्थान या स्मारक का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया। वो था चनैनी नाशरी का टनल। दयाल जी, आपको जान करके यह हर्ष होगा कि मेरे ही संसदीय क्षेत्र में एशिया के सबसे लंबे सुरंग चनैनी नाशरी सुरंग, जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था, पिछले वर्ष उसका नामकरण करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल रखा गया। और उसके बाद, उसके उपरांत फिर कलकत्ता के पोर्ट ट्रस्ट का नाम भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी रखा गया। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं बधाई देता हूं प्रोफेसर रहमा और उनकी सारी की सारी टोली को कि किसी भी सरकारी विश्वविद्यालय में शायद पहली बार उसके परिसर में किसी स्मारक, किसी छात्रावास का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है। एक बहुत बड़ी विडंबना थी। जैसा कि कहा जा रहा था, 35 वर्ष की आयु में अंग्रेजों ने मनोनीत किया था उन्हें कुलपति। एक एकेडमिशियन के नाते उनका योगदान राजनीति से भी शायद बढ़ करके था, लेकिन राजनीतिक कारणों के कारण उसे महत्व नहीं दिया गया। इस बहुत बड़े पाप का प्रायश्चित करने का कार्य आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू की ओर से हो रहा है। मुझे लगता है कि हमने केवल जम्मू कश्मीर और जम्मू के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए एक प्रायश्चित का, एक पुण्य कार्य आज अंजाम दिया है। इसके अतिरिक्त पंडित प्रेमनाथ डोगरा का जहां तक संबंध है, मुझे लगता है कि पहली बार पूरे देश में
किसी सरकारी परिसर में उनके नाम का कोई नामकरण हो रहा है इस गेस्ट हाउस के रूप में। और ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जो अगर अपना बलिदान ना देते तो शायद आज जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में होता, केवल पाक अधिकृत हिस्सा ही नहीं, सारे का सारा। और इस ऋण को अदा करने का कार्य भी आज हो रहा है। मैं अंत में ज्यादा समय का अभाव है इसलिए बहुत बात ना करते हुए केवल इतना कहूंगा कि हमें यह एहसास रहे कि ये सब कार्य इसलिए हुए हैं कि आज जम्मू कश्मीर में एक बदली हुई फिजा है। आज प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर को भारत की मुख्य धारा में लाने का कार्य किया है। और आज भारत के शिक्षा मंत्री श्री पोखरियाल जी हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर को शिक्षा का एक महाकेंद्र बनाने का संकल्प किया है। इतनी शब्दों साथ एक बार पुनः बहुत बहुत आभार शिक्षा मंत्री जी का। उन्होंने इस पुण्य के कार्य में मुझे भी सम्मिलित करके मुझे भी पुण्य का भागीदार बनाया। नमस्कार। मंत्री महोदय, आपको ये जानकर और अवगत कराते हुए हमें खुशी हो रही है कि विश्वविद्यालय न सिर्फ शिक्षा, उच्च शिक्षा, बल्कि स्कूली शिक्षा पर भी खास ध्यान दे रहा है। परिसर में स्थापित केंद्रीय विद्यालय जिसमें लगभग 400 नन्हे बच्चे पढ़ रहे हैं, आज वह विश्वविद्यालय की धड़कन बन चुका है। अब मैं आज के विशिष्ट अतिथि श्री संजय धोत्रे जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपना उद्बोधन दें। शायद किसी तकनीकी वजह से वो हमसे नहीं जुड़ पा रहे हैं। इनसे करवा लीजिए। अब मैं आज के मुख्य अतिथि एवं पूरे कार्यक्रम के प्रेरणा स्रोत श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार के सम्मान के साथ अनुरोध करना चाहूंगा कि वो अपना अध्यक्षीय उद्बोधन से विश्वविद्यालय परिवार को गौरवान्वित करें। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारत सरकार के यशस्वी मंत्री, हमारे अभिन्न मित्र और जो सहजता, सरलता और प्रखरता के आप अद्भुत संगम हैं, ऐसे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, मेरे सहयोगी मंत्री संजय धोत्रे जी, इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति जी पार्थसारथी जी, कुलपति प्रोफेसर अशोक हेमा जी, सभी उपस्थित संकाय, कुल सचिव, सभी अध्यापकगण, कर्मचारीगण, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्यगण, जनप्रतिनिधिगण और इस पूरे परिवार जो आज यहाँ पर एकत्रित हुआ है, उनको मैं बधाई देने के लिए आपके बीच आया हूँ। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं और आपको ढेर सारी बधाई है। मैं समझता हूँ कि आज बहुत अच्छा क्षण है जब हम एक ऐसे विश्वविद्यालय जो जम्मू कश्मीर के लोगों की आशाओं का केंद्र है, ये एक ऐसा विश्वविद्यालय है जिसके अंदर ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के साथ जमीन पर खड़े होकर के ऊंचाइयों को छूने की न केवल अभिप्सा है बल्कि पूरी संभावना है। ऐसा विश्वविद्यालय जो प्रकृति की गोद में, जिसको धरती का स्वर्ग कहा जाता है, ऐसे प्रकृति की गोद में जो विश्वविद्यालय बसा हो, जो हिमालय के उन कंदराओं में जो पूरी दुनिया के आध्यात्म का शिखर हो और जो क्षेत्र स्वतः स्फूर्त दुनिया की आकर्षण का केंद्र हो, ऐसे जम्मू और कश्मीर के इस केंद्रीय विश्वविद्यालय में मैं आज इस अवसर पर, जबकि
तीन बहुत महत्वपूर्ण कार्यों का आज उद्घाटन हुआ है। मैं विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एमा और उनकी संपूर्ण टीम को बहुत बधाई देना चाहता हूँ, उनको शुभकामना देना चाहता हूँ। विश्वविद्यालय परिवार को बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ। जम्मू कश्मीर हमारी गवर्नमेंट की शीर्ष प्राथमिकता रही है और जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिनका विजन देश को सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ जो देश को खड़ा कर रहे हैं, हमारा सौभाग्य है कि जिनके लीडरशिप में देश न केवल खड़ा हो रहा है बल्कि विश्व की महाशक्ति के रूप में, उसका नए भारत के रूप में उदय हो रहा है। उनका बहुत साफ सुथरा विजन है कि देश को आगे बढ़ाना है, सबको साथ लेके चलना है। और इस बात का भी हमारा सौभाग्य है कि देश की आजादी के बाद जिन बातों की लड़ाई होती रही, जिनके कारण आज जम्मू कश्मीर उस शिखर के विकास को नहीं छू पाया था, उस लड़ाई का जो अंत था कि 370 जिसके कारण वहां की प्रगति बाधित होती थी, आज 370 को हटने के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों में जो खुशी है, जो उल्लास है, जो उत्साह है, वो उल्लास, उत्साह और खुशी आज पूरे देश के लोग देख रहे हैं। और पूरा देश जम्मू कश्मीर के साथ, लद्दाख के साथ जुड़ा हुआ है। मैं इस अवसर पर जहां अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहता हूं इस बात के लिए, वहीं मैं इस देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित भाई, जिनकी दृढ़ इच्छा शक्ति, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिनकी दृढ़ इच्छा शक्ति से हम लोग 370 को हटा पाए और आज प्रधानमंत्री जी का वो सपना हमारा पूरा हो रहा है। और जिन लोगों को आज हम याद कर रहे हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने अपना बलिदान दिया है इस जम्मू कश्मीर के लिए, डोगरा जी जिनको यहाँ का शेर कहा जाता था, और वो राजेंद्र सिंह ब्रिगेडियर जिन्होंने अपने खून का कतरा कतरा बहा करके मेरे देश को अपनी कुर्बानी दे करके और बचाया, इस क्षेत्र को बचाया। मैं ये समझता हूँ ये क्षण हमारे लिए भावुकता के भी हैं, प्रेरणा के भी हैं, हमको पीछे समीक्षा करने के भी हैं, आगे जाने के रास्ते के लिए भी हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण क्षण है आज हमारे जीवन के, जब ये विश्वविद्यालय जो इस आशाओं का केंद्र है जम्मू कश्मीर की, उस विश्वविद्यालय के केंद्र में इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो रहा है। ये सामान्य कार्यक्रम नहीं है, ये किसी एक भवन का उद्घाटन नहीं है, ये किसी केवल एक अतिथि कक्ष का भवन का उद्घाटन नहीं है, ये केवल एक पथ का उद्घाटन नहीं है, ये भावनाओं से जुड़े उस पुंज का है जो जब राजेंद्र सिंह जी को हम याद करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और तब हमको याद आता है कि हमने ही कहा था कि युगों युगों से यही हमारी बनी हुई परिपाटी है, खून दिया है नगर नहीं मगर नहीं दी कभी देश की माटी है। और इसलिए वो राजेंद्र सिंह कौन, आज भारत माँ का वो सपूत, आज जो यहाँ पर जम्मू कश्मीर आज जो देश की प्रगति की दौड़ में दौड़ रहा है, ये निश्चित रूप में जैसे अभी जितेंद्र भाई ने कहा कि उन्हीं की बदौलत आज ये आज हिंदुस्तान का हिस्सा है और अब प्रगति की दौड़ में आगे बढ़ रहा है। और डोगरा जी का भी कुर्बानी को कोई भुला नहीं सकता है। कितनी बार जेलों में जाना और भयंकर यातनाओं को सहना ये सामान्य बात नहीं। उनकी इच्छा शक्ति का यहाँ कश्मीर का बच्चा बच्चा भी उस बात को जानता है
जम्मू कश्मीर का बच्चा इस बात को बहुत अच्छे से समझता है, वो भी उनसे प्रेरणा लेगा। जम्मू का बच्चा भी जहां ब्रिगेडियर राजेंद्र जी से प्रेरणा लेगा, वहीं डोगरा जी की वो संघर्षमय जीवन से प्रेरणा लेगा, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का वो बलिदान, जो एक देश, एक विधान, एक निशान, एक प्रधान, जिन्होंने कोई समझौता नहीं किया, वो अंतिम क्षण तक जिस तरीके से उन्होंने कुर्बानी दी, उनका बलिदान ये देश भुला नहीं सकता। वो धरती तो उनको भुलाने का सवाल ही नहीं उठता है। मुझे आज बहुत खुशी है, इस विश्वविद्यालय ने इन तीनों हमारे महापुरुषों को, जिनको देख करके, जिनको याद करके मेरे नौजवान इस देश के लिए आगे बढ़ेंगे, संकल्प लेंगे, विषम और विपरीत परिस्थितियों में रास्ता निकालेंगे। और इसलिए जो ये नई शिक्षा नीति आई है, ये इसी को लेकर के हम अपनी धरती पर खड़े होकर के, अपने जीवन मूल्यों पर खड़े होकर ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान, नवाचार और प्रौद्योगिकी के साथ विश्व की प्रतिस्पर्धा पर जाने की तैयारी में है। मैं विश्वविद्यालय के छात्रों को कहना चाहता हूं कि पूरा मैदान खाली है, दौड़ सको कितना दौड़ सकते हो, पूरा आसमान भी आपके सामने है। हमारी ये नई शिक्षा नीति जहां आपको सारे विषयों को लेने की छूट देती है, वही शोध और अनुसंधान की दिशा में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को स्थापित करके शोध और अनुसंधान के शिखर को भी चुनने का है, जहां नेशनल टेक्नोलॉजी फॉर्म बना करके प्रौद्योगिकी के साथ दौड़ना हमको, वे अपने जीवन मूल्यों पर भी खड़े होकर के अपने अतीत को वर्तमान से जोड़कर भविष्य की छलांग मारनी है। मैं जितेंद्र सिंह जी को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। ये तो मैं इनको बार बार कहता हूँ कि ये विनम्रता, प्रखरता, सहजता, शालीनता, ये सबके पुंज हैं। ये इनको जब मैं देखता हूँ और लोकसभा में जब ये बोलते हैं, राज्यसभा में जब ये बोलते हैं, इनका आत्मविश्वास में बार बार इनको बधाई देता रहता हूँ। और इनका जीवंत संपर्क वहाँ से बना है। मैं सोचता हूँ अभी जिस बात को कह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ों को लगातार जम्मू कश्मीर में पीछे के दिन में श्रीनगर घाटी में था, तो तभी हमने 105 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया था। जम्मू के पास आज केंद्रीय विश्वविद्यालय है, IIT है, NIT है, एम्स है, IIM है। जम्मू हमारा ऐसा केंद्र, जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य बनेगा जो भारत के लिए एक बहुत उदीयमान राज्य होगा, जिसको लेकर के लोग उत्साहित नहीं होंगे, जो हमारा माथा पूरी दुनिया में भी ऊंचा कर सकता है। ऐसा ये विश्वविद्यालय गरिमा को बढ़ा करके आगे चलेगा। मेरी इस अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, बहुत सारी बधाइयां हैं। बहुत सारे बिंदुओं पर मैं अगली बार आऊंगा तो बहुत सारी चीजों को हम करेंगे जो अभी कुलपति जी ने कहा है, क्योंकि अभी मेरी कैबिनेट तुरंत शुरू होने वाली है और दोबारा आएंगे हम आपके बीच, और जितेंद्र भाई के साथ हम विश्वविद्यालय में आएंगे, तब हम संवाद भी करेंगे, कुछ विचार विमर्श भी करेंगे। और आपकी जो योजनाएं हैं, जम्मू कश्मीर हमारी शीर्ष प्राथमिकता है। शिक्षा मंत्रालय पूरी ताकत के साथ आपके साथ खड़ा है। मैं ये कह करके आप सबका अभिनंदन कर रहा हूँ, बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। कार्यक्रम की अंतिम कड़ी में मैं डॉक्टर रवि कुमार, कुल सचिव जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय को औपचारिक धन्यवाद के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा। जय हिंद। मैं कुलाधिपति पूर्व एम्बेसडर जी पार्थसारथी जी से खेद प्रकट करना चाहता हूं कि उनको विदेश मंत्रालय ने 6 बजे के कार्यक्रम के लिए शीघ्र बुलाया था, इसलिए उन्हें हमारे इस सभा से अनुपस्थिति के लिए उन्हें क्षमा मांगी है। विद्यालय के कुलाधिपति, कुलपति, कोर्ट, एकेडमिक काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्यों एवं वर्तमान छात्रों
अभिभावकगण, टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ, कर्मचारियों और बाकी अधिकारियों की तरफ से मैं डॉक्टर रवि कुमार, कुल सचिव जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय, इस कार्यक्रम का धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करना चाहता हूं। आज जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय परिवार के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज विश्वविद्यालय के नवनिर्मित भवन, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी छात्रावास, पंडित प्रेमनाथ डोगरा अतिथि गृह एवं ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह एमवीसी पथ का लोकार्पण नामकरण हमारे सम्मानित अतिथियों द्वारा ऑनलाइन माध्यम से समापन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भारत सरकार डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी एवं कार्यक्रम के विशेष अतिथि माननीय शिक्षा राज्य मंत्री भारत सरकार श्री संजय धोत्रे जी, इन सबों का हम आभार प्रकट करते हैं क्योंकि उन्होंने अपने व्यस्त समय के बीच में भी हमारे इस कार्यक्रम में आने से हमारा मनोबल बढ़ाया है, इस कार्य की शोभा बढ़ाई है और हम सबको अनुग्रहित किया है। धन्यवाद और कोटि कृतज्ञ प्रणाम। हम विश्वविद्यालय के कुलाधिपति और कुलपति के अत्यंत आभारी हैं कि उनके मार्गदर्शन एवं दृढ़ संकल्प से ही आज का यह कार्यक्रम संभव हो पाया है। मैं जम्मू और कश्मीर संघ प्रदेश के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों, प्रशासनिक, पुलिस, स्थानीय प्रशासन एवं अधिकारियों की सहायता और भाग लेने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अंत में मैं विश्वविद्यालय के भूतपूर्व एवं वर्तमान छात्रों, अभिभावकगण, कर्मचारियों और बाकी अधिकारियों का उनके योगदान के लिए आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं शास्त्री मुनीश जी एवं उनके सहयोगी जिन्होंने मंगलचरण का कार्यक्रम की शुरुआत में मंगलचरण का हमें दर्शन करवाया और यानी दी, उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। आखिर में मैं माननीय मंत्री जी श्री रमेश पोखरियाल जी निशंक से निवेदन करता हूं कि वे कार्यक्रम समापन करने की अनुमति हमें प्रदान करें। माननीय मंत्री जी। धन्यवाद। बहुत अच्छा था सर, कंप्लीट आप सब लोगों की वजह से हुआ। बहुत अच्छा बोला।